कोविड के टाइम से हम ये सुन रहे हैं कि अगर आपको कोविड हो गया है तो आपको 10 से 15 मिनट धूप का सेवन करना चाहिए, जिससे आपका जो इन्फेक्शन हो भी गया है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा और धीरे धीरे आपको बहुत इसमें फ़र्क लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि धूप का और इन्फेक्शन का कुछ कनेक्शन है। तो धूप में से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन डी मिल रहा है। जो सूरज की जो किरणें आ रही है, जो हमारी स्किन के ऊपर लग रही है, उससे हमारी जो स्किन के अंदर ये विटामिन डी का सिंथेसिस हो रहा है। विटामिन डी को हम क्या कहेंगे? ये एक तरीके का नेचुरल स्टेरॉयड है। कैसे है ये नेचुरल स्टेरॉयड और ऐसा इसमें क्या है और इसके पीछे की क्या साइंस है कि विटामिन डी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप एंड तक बने रहिए। हम बात करने वाले हैं विटामिन डी और इम्यून सिस्टम के पीछे की क्या पूरी स्टोरी है, उसके बारे में हम बिल्कुल सिंपली हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी फ्रेंड मीना। हम बात करने वाले हैं विटामिन डी और इम्यून सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, विटामिन डी जो होता है वो नेचुरल स्टेरॉयड होता है। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी मेडिसिन हम जैसे ले रहे हैं ना, स्टेरॉयड जो ताकत के लिए है, तो ये एक तरीके का नेचुरल स्टेरॉयड है। नेचुरल स्टेरॉयड यानी कि हमें नेचुरली वो ताकत हमें इससे मिल रही है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अब हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होगा? फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है सन रेज के अंदर, यानी कि ये हमारे जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन को अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो हमारी बॉडी के ऊपर कोई सूजन हो रही है या घाव हो रहा है, ठीक है, तो उसको ये रिड्यूस करने का जो काम करता है वो हमारा कौन करता है? विटामिन डी करता है। विटामिन डी क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ, जैसे कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सिपाही हम कह दें, अपनी सामान्य, हम टेक्निकली नहीं बात करें, बिल्कुल बेसिक भाषा में अगर बात करें तो जैसे हमारे सैनिक हैं शरीर के, उनको हमने नाम दे दिया मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स या टी सेल्स। तो इनका काम क्या होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ रहा है तो उस पैथोजन की जो कोशिका की जो सेल की जो वॉल है उसको भेदना, उसको तोड़ना, मतलब कि जो भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है वायरस, उसको छिन भिन करना, उसको शूट कर देते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो विटामिन डी क्या करता है? इनको एक्टिवेट करने का काम करता है। हमारे सिपाहियों को, हमारी बॉडी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, इनके फंक्शन को एनहांस करने का काम विटामिन डी करता है। और विटामिन डी क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का जो मेंटेन रखता है ब्लड के अंदर, इसको मेंटेन रखता है। अगर इसको मेंटेन नहीं रखेगा तो हमने पढ़ा है बचपन से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, एक डिजीज होती है जिसमें हड्डियां जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो जाती है। तो बच्चों के अंदर ये होता है और एडल्ट्स के अंदर हमने देखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिनमें बढ़ती एज के साथ में घुटनों में दर्द होना, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये विटामिन डी से ही रिलेटेड है। एक बात जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये टी सेल्स है और ये जो भी मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स को, ये फंक्शन को एनहांस करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक्टिवेट नहीं होंगे और हमारी बॉडी में उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि सूजन, घाव। तो सोरियासिस आपने नाम सुना होगा, वो भी एक तरीके का जो उसके भी अगर हम डेप्थ में जाके बात करें तो वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका ये हमारा जो है कि विटामिन डी के हमने फंक्शंस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज के बारे में। सबसे अच्छा और नेचुरल जो हमारा सोर्स है वो है सन। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रह सकते कि कोई भी फूड सप्लीमेंट जो है वो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। कोई भी सप्लीमेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन डी नहीं दे सकता। हाँ, पहले टाइम में कॉड लीवर ऑयल एक आता था, तो हमारे दादी नानी के ज़माने में वो उसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा सोर्स है। अगर हम सन के अलावा बात करें तो बाकी कोई भी इतना फूड जो है वो बराबर उस कमी को पूरा नहीं कर पाता है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।